नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही कुछ खास बात करने वाला हूं क्योंकि मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे घर की लड़कियां सुरक्षित हैं? बच्चे सुरक्षित हैं? जो कॉलेजेस जाती हैं, जो स्कूल जाते हैं, वो बच्चे सुरक्षित हैं? आप मुझे एक बात बताइए, कैसे सुरक्षित हैं और किसकी वजह से असुरक्षित हैं? आखिरकार क्यों? आपने तो अपना फर्ज निभा दिया, बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन करवा दिया, वो बस स्कूल ड्रेस पहन के, टाई बेल्ट पहन के तैयार हो के अपने स्कूल के लिए रवाना हो गई। लेकिन उसके बाद कोई खोज खबर नहीं है कि हाँ, सिर्फ इतना पता है कि बच्चे की स्कूल से छुट्टी इतने बजे होगी। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर कोई इंसान गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इंसान गलत है, मतलब क्या बोलूं, गलत संगतों में रह के जो गलतियां कर रहा है, उसको तो हम बचा सकते हैं ना। अपने घर परिवार की जो हमारे संस्कार हैं वो हम अपने बच्चों को तो दे सकते हैं ना, ताकि वो अपनी लाइफ में कोई ऐसा गलत काम ना करे जिसकी वजह से आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। आज मैं इसी टॉपिक की बात करना चाहता हूं। क्या हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में वो गर्ल्स, वो बेटियां, वो लड़कियां क्या सुरक्षित हैं? अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम लोग हमेशा दोष गवर्नमेंट को लगाते हैं। आप एक बात सोचिए कि किसका दोष है? कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलतियां हो रही है, चाहे हमसे कोई ऐसी बातें, मतलब कोई ऐसी चीज है जो हम गलती कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसे स्वीकार नहीं रहे, अस्वीकार कर रहे हैं, मतलब अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। आपने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, उसके बाद ना कुछ पूछताछ है, ना कुछ है, कुछ लेना देना नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर अपने घर की इज्जत बचानी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने बजे का स्कूल है, किस टाइम का स्कूल है, लड़की स्कूल पहुंची नहीं पहुंची, कोई दिक्कत परेशानी है तो नहीं। आपको उसके लिए फ्रैंकली बनना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा ताकि वो कभी अपनी लाइफ में जो गलतियां वो करना भी चाहे वो कर ना सके। आप इतने फ्रैंकली हो जाओ ताकि वो जैसे अपने दोस्तों को समझती हैं वैसे अपने मॉम डैड को समझे, अपने भाइयों को समझे, और चाह के भी, जानबूझकर भी वो गलतियां ना करे। इसीलिए कभी भी हम लोग एक आवाज उठाते हैं, हमेशा यही सोचते हैं यार गवर्नमेंट ऐसी है तब ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि हमारे संस्कार में कोई कमी हो, हमारे अंदर कमी हो, जो हम अपना संस्कार अपनी बेटियों को ना दे सकें, जिसकी वजह से आपको एक दिन ऐसा आएगा, अगर कुछ गलत होगा तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होगे। इसीलिए आपको हमेशा सतर्क रहना है और बिल्कुल फ्रैंकली रहना है अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, ताकि कभी भी उनको कोई भी परेशानी होती है तो आप उनका फुल सपोर्ट करें। वो आपसे हर बात शेयर करें कि हाँ पापा मुझे ये परेशानी है। हर बात में आपको याद करे, हर दुख में, हर सुख में सिर्फ आपका ही नाम ले। कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी फैमिली के अलावा उसे दुनिया का कोई भी इंसान याद ना आए। वो कुछ गलत करने से पहले 100 दफा सोचे कि मेरे माँ बाप का क्या होगा अगर मैं ये गलतियां कर रही हूं तो। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक सूचना देना चाहता हूं, सतर्क करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल बहुत कुछ गलत हो रहे हैं और मैं गलत देख रहा हूं। मैं बोलना नहीं चाहता हूं इस बात को, क्योंकि कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो कॉलेज के बहाने जाके किसी वीडियो शूट में या फिर किसी पब में, किसी पार्टी फंक्शन में जाया करती है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वो जाके गलतियां करते, नहीं, हर किसी की लाइफ है, वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा गलत हो जाए जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस करना पड़ जाए,
आपकी बेटी घर से बाहर निकलना पसंद ना करे, तो आप एक बात सोच के देखिए कि वो समाज में अपना सर उठा के कैसे चलेगी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपने जो चीज पहले आपको सोचना चाहिए, वो गलतियां होने के बाद अगर आप महसूस करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप लोग पहले से ही सतर्क रहें और हमेशा ये नहीं कि बच्चों को इग्नोर करते चले, नहीं, जो आपकी घर की बेटियां हैं उसको ऐसा सम्मान दे, ऐसा बढ़ावा दे, उसके साथ इतना फ्रैंक रहें ताकि वो हर बात, हर खुश, हर दुख आपसे शेयर कर सके, वो हर खुशी आपसे जाहिर कर सके, बता सके, आपसे बात करते टाइम हिचकिचाए ना। अगर कोई ऐसी बात है, चाहे बहुत ही प्राइवेटली बात है, तब भी वो अपने मॉम डैड को बता सके, अपने ब्रदर्स को बता सके। कुछ ऐसा कीजिए मैजिकल, ताकि आपके बच्चे आपको कुछ फ्रेंड्स की तरह समझे, तो आपको आपकी सारी बातें वो बताए, ताकि वो ज़िंदगी में कोई भी गलती ना कर सके। अगर वो कुछ गलतियां करेंगी तो आपको ज़रूर पता होंगी। अगर आप अपने बच्चों को यूं ही इग्नोर करते रहोगे तो एक बात याद रखना आप लोग, इसका जिम्मेदार कोई गवर्नमेंट नहीं होगा, सिर्फ आप लोग होगे। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होगे, क्योंकि ये सारी गलतियां आपकी है, ना किसी गवर्नमेंट की है। मैं मानता हूं कि समाज में जो गलत हो रहा है वो गलत है, लेकिन आपका भी कुछ फर्ज है। आप अपने बच्चों को जैसी शिक्षा दोगे, जैसे संस्कार दोगे, वो बच्चे वैसा ही करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप लोगों से। जय हिंद।